श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है। आप चाहे इसे स्वीकार करें या न करें, किया हो या न किया हो, लेकिन चूंकि आपका हमारा शरीर आज है तो उसका लक्ष्य भी यह है कि हम जन्म मरण से छुटकारा हमें मिल जाए। यही लक्ष्य है जीवन का। इसके अलावा और कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए अब तक आपको काफी कुछ संदेश दिया जा चुका है। उसी संदेश की कड़ी के अंदर कल एक बात आई थी कि गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में एक शब्द है, योग संसिद्ध है। यानी जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने से ही यह संभव होगा। अज्ञान नष्ट हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मुक्ति पक्की। तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपका आप योग संसिद्ध स्थिति में आ जाएंगे। अब योग संसिद्ध स्थिति क्या है? इसमें दो शब्द हैं, एक तो योग है, दूसरा संसिद्ध है। संसिद्ध का मतलब है भली प्रकार सिद्ध हो जाएगा। आपका योग भली प्रकार सिद्ध हो जाएगा। योग से मतलब क्या है? कौन सा योग? जो शारीरिक एक्सरसाइजेज होती हैं वह योग नहीं। यहाँ योग से तात्पर्य एक यही है कि प्रभु से जुड़ना। यानी प्रभु से जुड़ना आपका सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने का मतलब आप प्रभु से जुड़ जाएंगे। तो भाई, जुड़ जाने का मतलब यह है कि क्या अब तक हम जुड़े हुए नहीं हैं? क्या अब जुड़ेंगे? क्या बस अज्ञान और ज्ञान यही है। देखिए, हमारे साधक जितने भी हो सकते हैं जो प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं पुरुषार्थी, एक होता है शरणार्थी। पुरुषार्थी हमेशा अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है और वह योग साधना करता है। उस योग साधना के माध्यम से वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो पुरुषार्थी की जो सामर्थ्य है, पुरुषार्थी का जो पुरुषार्थ है, उसकी तो सीमा है भाई। कैसे सीमा है? जितनी उसमें सामर्थ्य हो गई उस साधक में, वो उसकी सीमा हो गई। इसलिए उसमें इस रास्ते से प्रभु से जुड़ने में कई जन्म लग जाते हैं। कितने लगेंगे ये उसकी साधना पर निर्भर करता है। उसके इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसको संसार के अंदर इस प्रकार का भगवत प्राप्त गुरु मिला है क्या, जो शक्तिपात कर दे और उसको इस लायक बना दे। तो यह सब इतना मुश्किल काम है, कठिन काम है। और ये जो हमने यहाँ से ये आपको संदेश देने की प्रक्रिया शुरू की है, उसका लक्ष्य कोई आपको कठिन मार्ग में भटकाना नहीं है। उसका लक्ष्य यह है कि भाई भगवत प्राप्ति आपको ये स्मृति दिलवानी है कि आपको भगवत प्राप्ति है। केवल स्मृति लब्धा, क्योंकि अर्जुन अंत में उसकी जो सिद्ध हुई है वो स्मृति लब्धा के द्वारा सिद्ध हुई है। सब कुछ सिद्ध हो गया अर्जुन का। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अंत में जाकर के अर्जुन कहता है कि प्रभु आपकी कृपा से स्मृति लब्धा, मेरे को याद आ गया। तो भाई अब यह है कि पुरुषार्थी की बात तो यह हुई। अब शरणार्थी की बात, भाई जो शरण में पड़ा हुआ है, भगवान ने, मैंने आपको कई बार बता दिया, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में पहले ही कह दिया कि ममैव वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है। सनातन माने हमेशा हमेशा ही ये सारे जीव प्राणी मेरे अंश हैं। तो भाई ये जरा सा ये बता दो,
अंश और अंशी से भी कोई बिछुड़ना होता है क्या? वो तो जुड़े हुए ही हैं। आपको केवल मानना है, स्वीकार करना है, जानना है। जानते ही स्वीकार कर लो। ये जानना ही स्मृति लब्धा है। ये जान लिया आपने तो आपको ये मतलब हो गया कि भाई याद आ गया आपको, आप समझ गए इस बात को। क्या समझ गए? कि हमको प्रभु से जुड़ना नहीं, जुड़े हुए हैं। जुड़ना है इसका मतलब तो यह है कि अब तक नहीं जुड़े हुए हैं, ये अज्ञान है। प्रभु से योग करना है, प्रभु से जुड़ना है, ये अज्ञान है। क्योंकि यह है कि प्रभु से योग करना है, जुड़ना है, ये मानता है कि अभी तक जुड़े हुए नहीं है, इसलिए ये अज्ञान है। क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं, इस कारण से हमारा योग सिद्ध हो चुका। जैसे ही हमने ये जान लिया और स्वीकार कर लिया कि हम प्रभु के अंश हैं, स्वीकार करते ही भगवान ने देख लिया कि अरे अब ये तो समझ गया भाई, अब ये समझ गया तो इसको तो अपनी गोद में स्थान देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो प्रभु लपक करके गोद में आपको ले लेंगे। याद रखिए, पुरुषार्थ के द्वारा आप भगवान की गोद में नहीं चढ़ सकते। आप शरणार्थी बन कर करके ही भगवान की गोद में पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? शरणार्थी बच्चा होता है, भोला ढाला, जिसको अभी चलना भी ढंग से नहीं आता, तो माँ उसको झुक करके उठा करके अपनी गोद में लेती है। इस प्रकार से प्रभु भी अपने शरणार्थी भक्त को झुक करके उठा करके गोद में लेते हैं। तो भाई पुरुषार्थी बनने का रास्ता बड़ा विकट है। ऐसा नहीं है कि वो पुरुषार्थी परम धाम को नहीं जाएंगे, रास्ता वो भी, उनका भी रास्ता तो है ही ना, लेकिन बड़ा विकट रास्ता है। कब कंकर पत्थर आपको परेशान करे, कांटे परेशान करें, ये संसार तो इन्हीं से भरा पड़ा है ना भाई। और आपको फिर अपने मार्ग से गिरा दें। मार्ग से गिरने वाले संतों को खूब आपने आजकल अखबार में पढ़ रखा है। कितने प्रकार के संत होते हैं जो अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं, ये संसार उनके पीछे पड़ जाता है। पुरुषार्थी संतों के संसार पीछे पड़ता है, शरणार्थी संत के पीछे, शरणार्थी भक्त के पीछे संसार पीछे नहीं पड़ता। वो छोड़ देता है कि अरे भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम का नहीं आदमी। इसलिए भैया हम अपने आप को शरणार्थी भक्त ही समझें। और जैसे ही आपने शरणार्थी भक्त समझ लिया, चलो भाई आप भक्त न सही, कम भक्ति सही, हाँ थोड़ा बहुत तो, यानी जो प्रभु के अंश है, प्रभु हमारे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। वो अपने आप को भक्त मानेंगे नहीं, लेकिन है तो भक्ति ही ना भाई। संसार को तो उनको भक्ति ही समझना चाहिए, वो भक्ति ही है। तो संसार का हर प्राणी प्रभु का भक्त है भाई, क्योंकि हर प्राणी भगवान से जुड़ा हुआ है। जुड़ना है ये बात नहीं, वो जुड़ा हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ अपने आप को समझ लेता है, उसका योग सिद्ध हो गया, यानी वह योग संसिद्ध स्थिति में आ गया। था तो पहले भी, अब केवल उसको स्मृति लब्धा हुई है, यानी अब उसको याद आ गया, उसको पता लग गया कि मेरा योग सिद्ध है, ये उसको पता लग गया। तो मैं केवल आपको पता लगवा रहा हूँ, आपकी स्मृति को आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास में कुछ भी देना लेना नहीं है भाई। हाँ, तो ये ध्यान रहे। तो अब विश्वास कर लीजिए श्रीमद् भगवत गीता पर, प्रभु भगवान कृष्ण के ऊपर जो इतने सुहृद है कि गीता के अंदर उन्होंने आत्म कल्याण के लिए ढेरों चुटकुले भर रखे हैं। भाई मैं इसको चुटकुला कहा करता हूँ। चुटकुला का मतलब समझते हो ना? देखो भाई, मेरे को चुटकुले का वैसे अर्थ नहीं आता जो संसार में चल रहा है, मेरा अर्थ तो अलग ही है। मेरा अर्थ है वो चुटकी बजाते ही आपको कला दे दे वो चुटकुला।
चुटकी बजाते ही कला आ जाए। कला कौन सी? यहाँ और किसी कला से कोई मतलब नहीं है, एक ही कला, जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त होने की कला, वो चुटकला। तो ऐसे चुटकले जो है ना श्रीमद् भगवत गीता में ढेरों भरे हैं। अब ये मैंने आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। तो अब आप देखिए कि गीता में एक जगह और तरीका बताया है ज्ञान प्राप्त करने का। वो तरीका बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद देता है। और आपको विश्वास दिलाऊं, मेरा प्रवेश द्वार भी वही चुटकला है, वही श्लोक है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। यानी मेरी यात्रा जो शुरू हुई, सबसे पहले वो उस श्लोक ने मेरे को पकड़ा और मैं चौंक गया कि अरे प्रभु इतने दयालु हैं, ऐसे हैं, प्रभु ऐसा भी कर सकते हैं क्या? मैंने उस श्लोक को पकड़ लिया और पकड़ करके आगे चला तो रास्ता खुलता ही चला गया भाई। तो प्रभु की कृपा का भंडार खुल गया, आनंद इतना बढ़ा कि बस पूछो मत, बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि प्रभु असीम हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले आनंद की सीमा नहीं है भाई। इस रास्ते पर चलो। कौन सा रास्ता? अपने आप को प्रभु का अंश समझो, अपने आप को प्रभु की शरणागति में आया हुआ मान लो, यही रास्ता है और कुछ नहीं है। आपको कोई मेहनत थोड़ी करनी है भाई। तो अब बोलो, वो श्लोक बताता हूं आपको, जिस श्लोक से भगवत प्राप्ति तुरंत होती है, तुरंत संभव है। देखिए वो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक। क्या कहते हैं प्रभु अर्जुन से? इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। प्रभु कहते हैं अर्जुन से, अरे अर्जुन सुन रे, देख मैं अब तेरे को गुह्यतमम, यानी जो सबसे ज्यादा गुप्त बात है वो कहने जा रहा हूं। क्यों कहने जा रहा हूं? क्योंकि तू अनसूया हो गया। अनसूया का मतलब है दोष दृष्टि रहित। और देखो कैसे बताऊंगा, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये दूसरी लाइन में कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञान, ये ज्ञान तेरे को, विज्ञान माने रहस्य, सारे रहस्यों के साथ में तेरे को ये ज्ञान बताऊंगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा, और जिसको जानने मात्र से। देखो प्रभु यहाँ कहते हैं कि तेरे को कोई और कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी, तेरे को कोई मेहनत नहीं करनी, जी केवल जानना है। उस ज्ञान को जानने मात्र से यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, सारे अशुभ कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। और सबसे ज्यादा बड़ा अशुभ कर्म तो जन्म लेना और मरना है, तो सारे अशुभ कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। तो प्रभु कहते हैं कि तेरे को मैं बताऊंगा, ये गुह्यतम सबसे रहस्यमय ज्ञान दूंगा तेरे को, ये गुप्त बात बताऊंगा। लेकिन ये गुप्त बात किसको बताएंगे? अर्जुन को गुप्त बात बताने की क्या जरूरत है? नर नारायण दोनों हमेशा ही तपस्या करते रहते हैं। अजी भाई, ये अर्जुन का तो नाम है बेचारे का, और तो बड़े अर्जुन की भी हम पर बहुत कृपा है कि कम से कम हम तक संदेश पहुंचाने के लिए निमित्त बना वो। यदि अर्जुन निमित्त नहीं बनता तो ये संदेश हम तक पहुंचता ही नहीं। तो लेकिन भगवान ने अर्जुन के लिए कुछ नहीं दिए, अर्जुन को कुछ भी कहने की और उससे काम करवाने के लिए कुछ उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो अर्जुन के माध्यम से संसार, भगवान ने देखा कि कलयुग आने वाला है तो इस संसार को भाई कुछ दे चलें। तो श्रीमद् भगवत गीता ऐसा पवित्र ग्रंथ हमारे सामने प्रभु ने प्रकट कर दिया जाने से पहले। तो भाई ये किसको ज्ञान देंगे और रहस्यमय ज्ञान किसको देंगे? भगवान ने कहा भाई अनसूया हो गया अर्जुन, इसलिए तेरे को दे रहा हूं। इसका मतलब आप और हम भी यदि अनसूया हो जाए ना, तो भगवान की प्रतिज्ञा है इस श्लोक में, और विश्वास करो मेरा अनुभव है कि प्रभु वास्तव में आपको ऐसा रहस्यमय ज्ञान देंगे जिससे आपका बेड़ा पार हो जाए। अनसूया, अनसूया माने दोष दृष्टि रहित,
दोष दृष्टि रहित का मतलब यह है कि भाई दूसरे में दोष देखना बंद कर दो। यह है दोष दृष्टि रहित, दूसरे में दोष देखना ही नहीं है। हमारे इस शरीर ये आज मौजूद है, इसका मतलब हम जन्म जन्मांतर से दूसरे की बुराई करने में चटकारे लेते हैं, आनंद महसूस करते हैं। अरे भाई, ये बड़ा पाप का रास्ता है। जैसे ही आपने किसी दूसरे की बुराई की, उसके पाप आपके खाते में कुछ प्रतिशत के रूप में आ गए। आप माने चाहे नहीं माने, ये बात पक्की है। चाहे शास्त्रों में पढ़ लेना, भगवत गीता में पढ़ लेना, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, और संतों के वचनों में पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ो। एक संत ने कहा है, ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन पर निंदा भोगनी ही पड़ेगी। पर निंदा यदि आपने की है तो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और हमारे कष्ट पाने का एक बहुत बड़ा कारण पर निंदा ही है। हमारे खुद के कर्म इतने खराब नहीं होते। आप किसी का मर्डर नहीं करेंगे। कितनी बार मर्डर किया आपने अब तक? नहीं किया ना। लेकिन अखबार में पढ़ते हैं आए दिन, देखो देखो उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया, उसने बहू का मर्डर कर दिया, उसने दोस्त का मर्डर कर दिया, उसने भाई का मर्डर कर दिया। अरे भाई, ये इन खबरों से तुमको फैलाने की क्या जरूरत है? इनकी चर्चा करने की क्या जरूरत है? उसके पाप तुम्हारे खाते में आ गए। अखबार पढ़ो, और पढ़ने से कुछ नहीं। देखो, कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि केवल मानसिक पुण्य तो आपको फल देंगे, लेकिन मानसिक पाप आपको फल नहीं देंगे। लेकिन मानसिक पाप यदि प्रकट रूप में संसार में आ गए, वो पाप, उस पाप से आप बच नहीं सकते। आपकी जबान पर मानसिक पाप आ गया, आपने वर्णन करना शुरू कर दिया, अरे भाई क्या है, अरे वो मंत्री तो बड़ा ईमानदार बनता था, 500 करोड़ का घपला। उस देखो आज का अखबार पढ़ा ना। अरे भाई, क्यों ये बातें करते हो? उसके पाप तुम्हारे खाते में आ गए। इसलिए ये पर निंदा छोड़ दो। ये काम आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल तो इसलिए है भाई कि जन्म जन्मांतर से चटकारे लेने की आदत पड़ी हुई है, ऐसी बातें सुनने में और ऐसी बातें करने में। हमारे साथी लोग, अध्यापक लोग स्टाफ रूम में बैठेंगे, एक ही चर्चा कि वाइस चांसलर ने ये क्या किया, उस मंत्री ने ये ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे भाई, क्या कर रहे हो? ये उनके पाप आपके खाते में आ गए। आपका काम अध्यापन है, केवल पढ़ाओ, ये चर्चा बंद करो। इसलिए भाई लोगों, पर निंदा से बचो और भगवान कृष्ण पर विश्वास करो, उनकी जबान पर विश्वास करो। भगवान कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मेरे प्रति जो श्रद्धावान होगा उसको ज्ञान प्राप्त होगा ही। उसको ज्ञान सिखाने का और उस ज्ञान के रहस्यमय तंतुओं को बखेरने का काम, उसकी प्रतिज्ञा गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने खुद ने की है, और उस प्रतिज्ञा को वो पूर्ण करते हैं। आप कहते हो साहब ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं भी कहता हूँ भाई बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन सरल कैसे है? आप तो केवल संकल्प कर लीजिए कि आज से हम पर निंदा नहीं करेंगे। दूसरे की, चाहे हमारे सासू हो, चाहे ननद हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे जमाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे मित्र हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, यानी कोई भी हो, हमको किसी की बुराई से कोई मतलब नहीं। हम कोई किसी की बुराई नहीं करेंगे। देखो, किसी को सुधारने के लिए आपको यदि उससे कोई बात कहनी है, उसी डायरेक्ट उसी व्यक्ति को, वो बुराई नहीं है। बुराई तो यह है कि वो तो है नहीं, कहीं दूर है, और आप किसी थर्ड व्यक्ति को, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे आप कह रहे हो ये बुराई है। आप सुधारने के लिए अपने बेटे को भी कहते हैं, बेटा बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, सिगरेट धूम्रपान, इससे तो कैंसर तक हो जाता है, तो ये बुराई कुछ भी नहीं है। सुधारने के लिए इसको डायरेक्ट कहो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप किसी और से चर्चा करते हो ना, वो तब पाप आपके खाते में आते हैं।
इसलिए दूसरे की पर निंदा नहीं करनी। भगवान ने ये कहा है कि जो मेरे बचाए हुए वचनों की तरफ श्रद्धावान है तो वो भक्तास्ते तीव में प्रिया, वो भक्त तो मेरे को अति प्रिय है। 12वें अध्याय 20वां श्लोक आखिरी श्लोक है। अंत में कहा है श्रद्धावान मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो मैंने बताए हुए ये इन रस्तों पर चलता है, यानी थोड़ा सा भी अभ्यास शुरू कर देता है, वो भक्त मेरे को बहुत प्यारा लगता है। और जरा सा भी अभ्यास शुरू करने का संकल्प किया नहीं और भगवान ने आपको पकड़ा नहीं कि अब ये भटक नहीं जाए भैया, क्योंकि भगवान एक दफा जिसको पकड़ लेते हैं ना वो छोड़ते नहीं। आप भले ही छोड़ दो, भले ही आप भी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भगवान ने पकड़ रखा तो छूटेंगे तो नहीं। हाँ ठीक है, मन से आप छोड़ दो भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। तो आपने जैसे ही संकल्प किया कि अब मेरे को दोष दृष्टि रहित होना है, दूसरा का दोष नहीं देखना है, तो प्रभु आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे इस काम में। लेकिन भाई इस संकल्प में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी से मतलब यह है कि जैसे ही आपके मुंह से पुरानी आदतों के कारण से बुराई निकली तो भगवान अंदर से टोकेंगे कि अरे क्या कर रहा है, अरे फिर चल पड़ा ना पुराने रास्ते पर। तो उसी समय रुक जाओ, और गलत होगी भाई, मैं तो गलत दिशा में जा रहा था, और उस प्रसंग को बंद कर दो और कह दो भाई माफ करना मेरे को, मैं गलत दिशा में जा रहा था, अब ये विषय छोड़ दो, दूसरा विषय शुरू करते हैं। यह तो है ईमानदारी। और बेईमानी क्या इसमें, पाखंड क्या है कि आप सोचो भाई ये तो अब मुंह से निकल गई, इस बात को तो पूरी कर लेते हैं, आगे ध्यान रखेंगे, ये बेईमानी है। यहां भगवान साथ नहीं देंगे। फिर भगवान साथ देंगे तभी जब आप ईमानदारी पूर्वक इसका निर्वाह करेंगे। तो आज से संकल्प ले लीजिए कि हमको पर निंदा से बचना है। लेकिन यदि कोई प्रभु की कृपा से आपका निंदक मिल जाए तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर के दुष्कर्म उसके खाते में जा रहे हैं। बुरा मत मानिए। मीरा जी से उनकी सहेली ने कहा कि भाई सा हुक्म, आपका सारा जीवन हमारे सामने है, आपने किसी की बुराई सोची तक नहीं, करने की तो बात छोड़ो, ये राणा जी आपके पीछे क्यों पड़े हैं। मीरा जी क्या कहती हैं कि अरे पगली, ये राणा जी तो मेरे लिए वंदनीय हैं, राणा जी नहीं होते तो मेरे जन्म जन्मांतर के दुष्कर्म कैसे कटते। ये राणा जी मेरे लिए अपना नुकसान करके प्रभु को खुद नाराज कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं, और मेरे कर्मों को खुद अपने अंदर ले रहे हैं, इसलिए राणा जी तो मेरे लिए वंदनीय हैं। इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद का उदाहरण भी आता है। भक्त प्रहलाद को निसंग भगवान प्रकट हुए तो कहने लगे कि अरे प्रहलाद, मुझसे गलती हुई भाई। अरे प्रभु कह रहे हैं भक्त से कि मेरे से गलती हुई। प्रभु क्या? भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु क्या? अरे मेरे को आने में देरी हो गई रे, तू बड़ा कष्ट पाया। तो भक्त प्रहलाद क्या कहते हैं, नहीं प्रभु नहीं, मैं जिन लोगों से घिरा रहा वह तो मेरा प्रारब्ध था, और प्रभु मेरी एक इच्छा है वो पूरी कर दीजिए। भगवान कहते हैं अरे प्रहलाद, मांग मांग, तू क्या चाहता है, तू जो मांगेगा सो दूंगा तेरे को। प्रभु मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। अरे वाह रे प्रहलाद, क्या मांगा उसने? पिताजी का उद्धार। कौन से पिताजी? जो पहाड़ से गिरा रहे हैं, नदी में बहा रहे हैं, आग में जला रहे हैं, पानी में गला रहे हैं, यानी क्या क्या नहीं किया। उसके लिए कहते हैं कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। भगवान कहते हैं जी अरे प्रहलाद, तेरा जैसा भक्त जहां पैदा हो गया
उसकी तो 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे सब तर गई। तो ऐसा है भाई, दूसरे की निंदा नहीं करनी, और हमारा कोई निंदक मिल जाए तो मन ही मन प्रसन्न होइए, उसको धन्यवाद दीजिए, वो आपका बड़ा ही सहायक व्यक्ति है। भगवान संत नामदेव जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। कहते हैं वो, जग में हितवा 3 हैं। आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में 3 व्यक्तियों की आती है। कौन? जग में हितवा 3 हैं, निंदक, माई और बाप। फर्स्ट पोजीशन निंदक, सेकंड माँ और थर्ड पिता, बाकी सब फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से। तो जग में हितवा 3 हैं, निंदक, माई और बाप। किसी ने पूछा, महाराज आपने निंदक को माँ से ऊंचा स्थान दे दिया। हाँ भाई, कैसे? तो दूसरी लाइन में वो कहते हैं, माँ मल धोवे हाथ से। माँ तो टट्टी पेशाब हाथ से साफ करती है, माँ मल धोवे हाथ से, और निंदक जीभन पाप। अरे निंदक तो जीभों से, अपनी जीभ से आपके पापों को धोता है। और माँ तो केवल इसी जन्म के शरीर के टट्टी पेशाब साफ करती है, और निंदक आपके जन्म जन्मांतर के पापों को धोता है। इसलिए निंदक का स्थान गोल्ड मेडलिस्ट सर्वोपरि है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। ये निंदक का स्थान तो हम कितना ऊंचा बतावें, कितना ऊंचा बतावें। वो तो एक प्रकार से ब्रह्मांड शिरोमणि है हमारे लिए, तो क्योंकि हमारे सारे पाप वह ले रहा है अपने माथे ऊपर। आज इतना ही। नमस्कार।